कैसा लगेगा दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि आप नॉर्थ कोरिया में हैं जहां राजा का शासन, या कहें मान लो आप अफगानिस्तान में हैं जहां एक गुट का शासन है। दोस्तों, इन दोनों देशों में अगला देश का प्रमुख वही बनेगा जो इस समय राजा के परिवार का सदस्य होगा, या अफगानिस्तान में तालिबान गुट के सबसे बड़े लीडर के परिवार का सदस्य होगा। इन दोनों परिस्थितियों में जो देश का प्रमुख होगा वो एक परिवार से ही आएगा। आप चाह कर भी इन देशों में देश के मुखिया के पदों पर नहीं आ सकते, जैसा कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पद पर। ऐसे में आम आदमी कभी भी इन देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे पदों पर नहीं आ सकता, क्योंकि इन पदों पर एक परिवार का शासन है और वे ये नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा इस पद पर आए। तो दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो गणतांत्रिक व्यवस्था को भारत ने अपनाया, जिसका मतलब यह है कि भारत में जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उस पर कोई भी व्यक्ति चुनकर आ सकता है। इन देशों की तरह नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें यह पता चलता है कि देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद, वो उस पर कौन विराजमान होगा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार लोगों द्वारा चुना जाता है और उसका एक फिक्स कार्यकाल होता है। वह किसी खास परिवार का सदस्य होने की वजह से इस पद पर नहीं होता, अपनी काबिलियत के दम पर वह इस पद पर आता है। तो दोस्तों, इस व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाता है और जो देश इस व्यवस्था को मानते हैं वे रिपब्लिक स्टेट या कहें तो गणतांत्रिक राष्ट्र कहलाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक तौर से सबसे बड़ा पद है। भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स होता है। इसी को हम गणतंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको गणतंत्र का मतलब सही से समझ आया होगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।